नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, आज इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश वन रक्षक और जेल प्रहरी की परीक्षा की सभी शिफ्टों में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा था, किस नृत्य का नाम कुलेचापुरम के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य का नाम कुलेचापुरम नाम पर रखा गया है, याद रखिएगा। फिर प्रश्न आया था, उत्तर रामचरित किसकी रचना है? तो दोस्तों, यह भवभूति की रचना है, उत्तर रामचरित। फिर प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन से वंश के शासक चंगेज खां के वंशक हैं? दोस्तों, चंगेज खां जो कि एक मंगोल था, और मुगल वंश दोस्तों चंगेज खां के वंश के माने जाते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, अगर आपने हमारी प्रैक्टिस सेट्स की सभी क्लासेस देखी हैं तो मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह प्रश्न मैं कितने बार आपको करा चुका हूं। अगला प्रश्न था, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है, जो कि मैंने अपनी साइंस वाली क्लास में शायद कल ही डिस्कस किया था। अगला प्रश्न था, वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर प्रश्न था, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, कार्ल विल्हेम वॉन नोगेली ने गुणसूत्र की खोज की थी, याद रखिएगा। फिर प्रश्न था, राज्यसभा में मनोनीत पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों, याद रखिएगा, अगर पहली महिला अभिनेत्री पूछा गया था तो इसका सही जवाब था नरगिस दत्त, और अगर पहली महिला पूछा जाता तो याद रखिएगा इसका सही जवाब था रुक्मणी देवी। तो पहली महिला मनोनीत राज्यसभा के लिए रुक्मणी देवी, लेकिन प्रश्न पूछा गया था पहली महिला अभिनेत्री, तो सही जवाब था नरगिस दत्त। फिर जूल किसकी इकाई है? तो आप सभी जानते होंगे, ऊर्जा एवं कार्य की इकाई होती है जूल। फिर प्रश्न था, ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, ओजोन परत का क्षरण सीएफसी गैस के कारण होता है, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर पूछा था, एक सेकंड का कौन सा भाग होता है? तो दोस्तों, एक सेकंड में 10⁻⁹ नैनो सेकंड होते हैं। फिर प्रश्न था, प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसे आवृत्ति कहते हैं। अगला प्रश्न था, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन 1988 के तहत भारत में मतदाता की आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। फिर प्रश्न आया था, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मोगली उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है? दोस्तों, यह प्रश्न भी मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट में कराया है, और याद रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मनाया जाता है मोगली उत्सव। और यह प्रश्न भी आता है कि मोगली लैंड कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। फिर प्रश्न था, आणविक अवस्था किस अवस्था में मजबूत होती है? तो दोस्तों, सर्वाधिक मजबूत होती है ठोस में, इसके बाद होती है तरल में, और उसके बाद होती है गैस में, याद रखिएगा। एक प्रश्न यह भी आता है कि अगर तरल को गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व में क्या अंतर आता है? तो उसका दोस्तों घनत्व कम हो जाता है तरल का। अगला प्रश्न था, तेल किस तरह का शब्द है? तो दोस्तों, तत्सम शब्द है तेल, और अगर इसका तेल यहां डबल ए की मात्रा लगी हुई है, और अगर इसका तद्भव शब्द देखा जाए तो तेल होता है। दोस्तों, आज की सभी शिफ्टों में तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, समास, अलंकार, संधि के ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और यह वही टॉपिक है जो मैं लगातार प्रैक्टिस सेट में आपसे बोलता रहा हूं कि इनसे प्रश्न आते ही हैं, बाकी किसी से आए अथवा ना आए। साथ ही दोस्तों, लोकोक्ति से और मुहावरे से भी आज प्रश्न देखने को मिले हैं। अगला प्रश्न था, दृश्य के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों, दृश्य के आधार पर संज्ञा के 2 भेद होते हैं। वैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन जिन्हें देखा जा सके तो ऐसे 2 भेद होते हैं। फिर प्रश्न था, कपीस शब्द में कौन सी संधि है? तो दोस्तों, कपीस की अगर संधि विच्छेद किया जाए तो होता है कपीधन ईस, और अगर इसे और तोड़ा जाए तो देखिए यहां पे इस तरह से आएगा, और यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। फिर प्रश्न था, राष्ट्रपति में कौन सा समास है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति में तत्पुरुष समास होता है, जहां कारक के कारण शब्द का संधि विच्छेद होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। फिर पूछा गया था, सार्क के कितने सदस्य देश है? तो दोस्तों, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, याद रखिएगा।
काठमांडू जो कि नेपाल की राजधानी है और इसके 8 सदस्य हैं, यह भी याद रखिएगा, आज यह प्रश्न आया था। फिर पूछा गया था भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो दोस्तों 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। फिर प्रश्न था चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों कुतुब शाह ने वर्ष 1591 में 1591 में चार मीनार का निर्माण कराया था। चार मीनार दोस्तों हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न था 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय निम्नलिखित में से किसको मध्य प्रदेश में नहीं मिलाया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन में मुंबई या बंबई दिया गया था, जिसे मध्य प्रदेश में नहीं मिलाया गया था, और बाकी 3 ऑप्शन में ऐसे थे जो मध्य प्रदेश में जोड़ा गया था। फिर प्रश्न था चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? दोस्तों मैंने शायद परसों वाली क्लास में यह बताया था कि उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक चीनी मिल होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न था वाहनों में फास्टैग को कब से लागू करने के विषय में संशोधन किया गया? तो दोस्तों NHAM द्वारा 1 अक्टूबर 2017 को वाहनों में फास्टैग लगाने के लिए संशोधन किया गया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। फिर प्रश्न था UNFCCC का कोप 17 सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? दोस्तों करंट अफेयर वाली क्लास में मैंने यह भी डिस्कस किया है, इसकी मेजबानी मिस्र ने की थी। फिर प्रश्न था वायुमंडल में सर्वाधिक सांद्रता किस गैस की होती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन गैस की होती है। काफी कॉमन प्रश्न है, पहले कई बार पूछा जा चुका है। फिर प्रश्न था ईंधन को जलाने के लिए कौन सी गैस सहायक होती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस ईंधन को जलाने में सहायक होती है। अगला प्रश्न था एसबी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों एंटीमनी एसबी का रासायनिक नाम है और 51 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगला प्रश्न था ओजोन परत में पहली बार यहां मिसप्रिंट है, छिद्र कहां पाया गया था? तो दोस्तों छिद्र यानी कि छेद ओजोन परत में अंटार्कटिका में पाया गया था वर्ष 1973 में। ऑप्शन में सिर्फ जगह पूछी थी, अंटार्कटिका था ऑप्शन में। बाकी नॉलेज के लिए ये भी याद रखिएगा 1973 में पहला छिद्र पाया गया था ओजोन परत में। तो दोस्तों ये थे वह क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से आज मिल सके हैं। इसके अलावा अगर कुछ और क्वेश्चन आज की किसी भी शिफ्ट के मिलते हैं तो मैं कल वाली क्लास में उन्हें ऐड कर दूंगा। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा डेली एनालिसिस की क्लास मैं 9 बजे से 9:30 बजे के लगभग अपलोड कर दिया करूंगा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही प्रैक्टिस सेट की क्लास भी आप डेली देखिएगा, जिससे काफी प्रश्न आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलेंगे। कल फिर हाजिर होता हूं अपनी प्रैक्टिस सेट की क्लास के साथ और 9 बजे के अप्रॉक्स कल के एनालिसिस की क्लास के साथ। साथ ही मैंने आज एक रिवीजन क्लास डाली है MP GK की, तो अगर आपने वह नहीं देखी है तो एक बार जाकर उसे भी देखिएगा, जिसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने डिस्कस किए हैं। धन्यवाद दोस्तों।